हाय अस्सलाम वालेकुम। मेरी ज़िंदगी है तू एपिसोड नंबर 19 इज़ ऑफिशियली आउट एंड ऑनेस्टली ये एपिसोड सिर्फ एक एपिसोड नहीं था, ये एक इमोशनल ब्रेकडाउन था। इस ड्रामे ने हमें पहले बहुत गुस्सा चढ़ाया, देन बहुत ब्लश करवाया और ऑडियंस को बहुत हैप्पी किया और लव का एक सॉफ्ट मीनिंग दिखाया। लेकिन अब ये ड्रामा हमें रुला भी रहा है। एपिसोड स्टार्ट होता है कामयार के साथ फारिया के घर पर, ब्रोकन, एग्जॉस्टेड, इमोशनली शैटर्ड। और यहीं पे मेरा पहला क्वेश्चन मार्क आता है। फारिया रूम से निकलती है और बिल्कुल उसी वक्त उसके फादर स्टेयर्स पर खड़े होते हैं और 2 डायलॉग्स बोलकर वहीं से टर्न ले लेते हैं और नीचे चले जाते हैं। ऑनेस्टली इस सीन का कोई सॉलिड नैरेटिव लॉजिक नहीं बनता। इट फेल्ट इंटेंशनल। और फारिया के फेस पर जो फेयर है वो हैप्पीनेस नहीं है, ना ही रिलीफ है। इट्स दैट एंजाइटी कि अब आगे क्या होने वाला है। फिर हम फलक के घर पर मूव करते हैं और वहाँ टिपिकल ड्रामा हाउस होल्ड रिएक्शन चल रहा है। जब किसी का रिश्ता टूट जाए और वो रिजेक्टेड साइड हो तो कुछ लोगों के लिए ये ऑलमोस्ट सेलिब्रेशन बन जाती है। बट क्रेडिट टू फलक, शी इज़ एजुकेटेड एंड शी हैंडल्स द सिचुएशन ग्रेसफुली। फिर आता है एपिसोड का स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशनल आर्क, आयरा। Oh my god, that background song, that was not just music, that was emotional storytelling. आयरा अकेली है और उसके जहन में सब कुछ रिवाइंड हो रहा है। कामयार के प्रॉमिसेस, शादी के सीन्स, वो फ्यूचर जो ऑलमोस्ट रियल हो चुका था। एंड हानिया एक्टेड ब्रिलियंटली। नो ओवर एक्टिंग, नो ड्रामेटिक डायलॉग्स, सिर्फ एक्सप्रेशंस। आप उसका पेन फील कर सकते थे विदाउट हर सेइंग अ वर्ड। फ्रेम एंड फीलिंग लिटरली अलाइंड, फ्रेम कंट्रोल था, फीलिंग रॉ थी। Whoever chose that song for this scene, excellent creative decision. It elevated the entire sequence. इस एपिसोड की एक और स्ट्रेंथ दैट वाज इमोशनल restraint, especially आयरा के पेरेंट्स का सीन. They were sad, they were worried, but they were not screaming out loud, not doing that typical लोग क्या कहेंगे ड्रामा. They were just trying to survive a difficult phase. और ये रियलिज्म राइटर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बिकॉज ग्रीफ हमेशा ड्रामेटिक नहीं हो सकता, कभी कभी वो बस क्वाइट होता है. आयरा के लिए ये सिचुएशन ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट है. यस, कामयार इज़ मैडली इन लव विद आयरा, बट आयरा के लिए कामयार को चूज़ करना भी एक ह्यूज इमोशनल रिस्क था. शी चोज हिम एंड नाउ शी इज़ पेइंग द इमोशनल कॉस्ट. और अब लेट्स टॉक अबाउट द वर्स्ट सीन ऑफ द एपिसोड, खावर्स मदर विद फलक. ऑनेस्टली व्हाट वाज दैट? खावर का मेंटली अनस्टेबल होना तो पहले से ही क्लियर है, लेकिन उसकी मदर का ये कहना कि हम अभी भी तुम्हारी बहन में इंटरेस्टेड हैं वाज बियॉन्ड लॉजिक. आई मीन व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर दीज? एंड आई एम प्रीटी श्योर हर व्यूअर ने यही सोचा होगा कि ये लोग किस दुनिया से आए हैं. हाउएवर फलक का जवाब वाज परफेक्ट. मेरी बहन का इतना बुरा टाइम नहीं आया अभी. स्ट्रॉन्ग, क्लियर एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग. दैट वन लाइन सेव द सीन. खैर इस सीन के बाद अब पूरे पाकिस्तान को रियलाइज़ हो गया है कि कामयार कुछ भी हो जाए फारिया को तो नहीं मिलेगा. लेकिन मुझे नहीं लगता कि फारिया को अभी तक ये बात रियलाइज़ हुई होगी. कामयार कहता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, आयरा को चीट नहीं कर सकता और मैं सच का पता लगा कर रहूँगा. एंड दैट वॉज अ रे ऑफ होप फॉर द ऑडियंस. बहुत कंफर्टिंग था. और फिर आता है वो ब्यूटीफुल सीन जिस सीन में दादी और कामयार साथ आते हैं. बहुत सटल, बहुत लविंग. कामयार कहता है उसने मेरा यकीन नहीं किया दादी. ये लाइंस बहुत इमोशनल थी, बिल्कुल एग्जैजरेटेड नहीं लगती, ना अंडरप्लेड, परफेक्टली अलाइंड विद द सिचुएशंस, सिंपली वेल रिटन. एक सीन जो मुझे थोड़ा ऑफ लगा वो था हानिया यानी आयरा और उसके फादर के दरमियान. बातें बिल्कुल ठीक थी, लेकिन फादर का डिलीवरी थोड़ा स्क्रिप्टेड लग रहा था, जैसे लाइंस बोलकर निकल गए हों. इट डिडंट फील फुली नेचुरल. उसके बाद आयरा का स्ट्रगल बहुत क्लियरली दिखाया गया. शादी टूटने के बाद घर का प्रेशर, इमोशनल साइलेंस, ये सब बहुत रियल लगा. और आयरा और नवीन के बीच बॉन्डिंग वाज सो क्यूट. नवीन वाज जेन्युइनली गुड टू आयरा और एक्ट्रेस ने भी बहुत नेचुरली परफॉर्म किया. एक और चीज़ जो मुझे अननेसेसरी लगी, कामयार के डांसिंग एंड क्लब सीन्स. मुझे नहीं लगता कि इस तरह के सीन्स ऐड करने की ज़रूरत थी. कामयार का पेन और हार्ट ब्रेक और फिर सटल तरीके से दिखाया जा सकता था विदाउट क्लब्स एंड डिस्ट्रैक्शंस. लास्ट सीन अगेन एक क्वेश्चन मार्क छोड़ गया कि अब वो वीडियो वाली लड़की आयरा के हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है, अब क्या होगा? लेफ्ट ऑल ऑफ अस क्यूरियस. यहाँ पर मुझे सिचुएशंस बहुत अच्छी लगी. राइटिंग बहुत अमेजिंग है.
Overall, episode 19 was heavy, emotionally mature, well acted, and mostly well written and directed also. It didn't shout, it didn't force tears, it simply made you feel. And that's what good dramas do. And with most frames, feelings were perfectly aligned. If you like the review, subscribe to Frame and Feeling for more honest reviews.